हेलो एवरीवन। आज की ये वैकेंसी है कुवैत कंट्री के लिए। कुवैत की एक लीडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है जो कि इन्वॉल्व रहती है पावर प्लांट के प्रोजेक्ट्स में, मेनली मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग एंड गैस टरबाइन में। तो जैसा कि लंबे समय से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारी कॉल्स भी आई और रिक्वेस्ट में ये आ रहा था कि हम अक्सर करके शॉर्ट टर्म या फिर शटडाउन वैकेंसीज तो आती हैं बट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं। तो आज की ये वैकेंसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, मतलब आपको कम से कम 2 साल 3 साल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। अब इसकी अगर इंटरव्यू की बात करें तो क्लाइंट इंटरव्यू आने में भी टाइम है, क्लाइंट इंटरव्यू में टाइम है, लेकिन शॉर्टलिस्टिंग चालू हो चुकी है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप शॉर्टलिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका रिज्यूमे पहले से स्क्रीनिंग हो जाए, क्लाइंट इंटरव्यू से पहले पता चल जाए कि आप एलिजिबल हैं नहीं है, क्या क्या क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया आपके पास मिसिंग है। तो शॉर्टलिस्टिंग के लिए अभी इस समय प्रोसेस चालू हो चुका है। लार्ज पावर प्लांट एंड वाटर डिस्टिलेशन प्लांट में मैकेनिकल इक्विपमेंट के मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे किस किस जॉब पोजीशन के लिए वैकेंसीज अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर, जो कि मैकेनिकल बैकग्राउंड से होना चाहिए। नॉर्मल मैकेनिकल इंजीनियर, जिसके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड में अच्छे से एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, अगेन ये कैंडिडेट मैकेनिकल बैकग्राउंड से होना चाहिए। ऑलमोस्ट मैक्सिमम वैकेंसीज यहाँ पे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के लिए है और जो सीनियर पोजीशन है वो मैकेनिकल इंजीनियर को दिया जा रहा है। फिर मैकेनिकल सुपरवाइजर की वैकेंसी अवेलेबल है, वेल्डिंग सुपरवाइजर की वैकेंसी अवेलेबल है और नॉर्मल क्यूए क्यूसी इंस्पेक्टर की वैकेंसी अवेलेबल है। मैकेनिकल फोरमैन का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे वेल्डर का रिक्वायरमेंट भी है, एसएमएडब्ल्यू वेल्डर का रिक्वायरमेंट है, टिग वेल्डर का रिक्वायरमेंट है, आर्क वेल्डर का रिक्वायरमेंट है, रिगर का रिक्वायरमेंट है और पेंटर का रिक्वायरमेंट है। तो ये मेन पोजीशंस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आई है कुवैत के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में, जो कि एक लीडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है मेनली फॉर पावर प्लांट। अगर आप अपना सीवी शॉर्टलिस्ट कराना चाहते हैं तो सीवी शॉर्टलिस्ट करने का तरीका है कि आप सीवी को मेल कर सकते हैं। आपका सीवी मेल पे जाएगा, वहां पे जाके फिर हम जो रिक्रूटमेंट टीम है वो सीवी को स्क्रीन करेगी और उसके बाद जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको कांटेक्ट किया जाएगा थ्रू ईमेल, थ्रू कॉल और थ्रू व्हाट्सएप मैसेज। इसके साथ साथ मैं आपको एड्रेस भी शेयर करूंगा, उस एड्रेस पे जाके आप फिजिकल मोड में अपना शॉर्टलिस्टिंग करवा सकते हैं और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू में बैठने का आपको मौका दिया जाएगा। ध्यान रहे, इस वैकेंसी के लिए क्लाइंट इंटरव्यू हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, सिर्फ उनको ही क्लाइंट इंटरव्यू फेस करने को दिया जाएगा जिनका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहो, जिससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सारी जानकारी अच्छे से मिल सके और आप अगर जब अप्लाई करो तो आपके पास सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो, जिससे आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सको। ध्यान रहे, हमें अगर किसी भी जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो अपना रिज्यूमे उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन करना होता है, ओके, जिससे कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सके। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी रिज्यूमे उठा के किसी भी क्लाइंट को दे दिया। ये ध्यान रखो कि अगर क्लाइंट पावर प्लांट एक्सपीरियंस मांग रहा है और आपके पास अगर पावर प्लांट का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी वहां पे प्रेफरेंस कम हो जाएगी। लेट सपोज यहाँ पे क्यूए क्यूसी इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है और मैकेनिकल इक्विपमेंट के मेंटेनेंस करने हैं और आपके पास पावर प्लांट में एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर आप किसी और रिलेटेड इंडस्ट्री में, लेट सपोज डिस्टिलेशन इंडस्ट्री होती है या कोई भी और दूसरी इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, वहां पे आपने मैकेनिकल इक्विपमेंट को मेंटेनेंस किया हुआ है या आपने किसी और सिमिलर इंडस्ट्री में मैकेनिकल इक्विपमेंट का मेंटेनेंस कर रखा है या आप किसी और पोजीशन के लिए एलिजिबल हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को हाईलाइट करके दिखाना होता है, जिससे क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपके सीवी से मैच कर जाए। जब मैच करेगा तभी आपको क्लाइंट लेगा। आपने जनरल रिज्यूमे बना दिया, उसमें रिज्यूमे क्लाइंट को दिख ही नहीं रहा है कि आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, कि आप किस चीज के लिए यहाँ पे जा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अपने रिज्यूमे में आपको बिल्कुल स्पेसिफाई करना है कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, हाईलाइट करके। रिज्यूमे का टाइटल भी कोशिश करो आप वही रखो जिस पोजीशन के लिए आप जा रहे हो और उसका हेडलाइन ऊपर जो होता है कवर पेज, वहां पे आप मेंशन करो कि आप कौन सी पोजीशन के लिए जा रहे हो। इसके साथ साथ अगर आप करियर में ग्रो करना चाहते हैं तो आप एएनडीटी नेस्ट का एंट्रेंस एग्जाम देके लाखों रुपए की सर्टिफिकेशन बहुत लोएस्ट कॉस्ट में कर सकते हैं। और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहते तो आप डायरेक्ट भी एनरोल कर सकते हैं एएनडीटी को कांटेक्ट करके।
ये सर्टिफिकेशन बहुत डिमांड में रहते हैं, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इस जॉब वैकेंसी का डिटेल चेक करना है। आपको किस ईमेल आईडी पे मेल करना रहेगा जिससे कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो सके, वो मेल आईडी मिल जाएगी। किस एड्रेस पे जाके आप अपने सीवी को शॉर्टलिस्ट करा सकते हो, स्क्रीनिंग करा सकते हो, वो एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको निस्ट का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो उसको अप्लाई करने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है आपको। तो आज के लिए इतना ही, हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत जल्द, जिससे कि आप एक बेहतर जॉब ले पाओ। ओके, अगर ये वैकेंसी आपके लिए सुटेबल नहीं है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव क्या शेयर कर दें, मे बी उनके लिए ये वैकेंसी सुटेबल हो और आप अगली वैकेंसी के लिए वेट करें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।